4 जून की एक शांत सुबह नहीं थी, बल्कि अरब सागर के बीचों बीच दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के खुफिया तंत्र को चौंका दिया। एक भारतीय जहाज जो रडार पर था अचानक गायब हो गया। ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई रेडियो मैसेज और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे वो जहाज समुद्र में नहीं बल्कि इतिहास के किसी रहस्यमयी पंडे में समा गया हो। लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक और हैरान करने वाली थी। ये कहानी है एक ऐसे ऑपरेशन की जो आधिकारिक तौर पर कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन जिसने साबित कर दिया कि जब हालात सबसे मुश्किल हों तो भारत चुपचाप बिना शोर किए असंभव को भी संभव बना सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है, जहां एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ताकतवर देश आमने सामने खड़े रहते हैं, और जहां हर दिन गुजरने वाला हर जहाज संभावित खतरे से घिरा होता है। उस समय जब इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, कई जहाज़ों को रोका जा रहा था, कुछ को जब्त किया जा चुका था और पूरी दुनिया इस जलमार्ग को एक संभावित युद्ध क्षेत्र की तरह देखने लगी थी। ऐसे में इंडिया के लिए ये रास्ता छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़रूरतें इसी क्षेत्र पर निर्भर थीं और एक भारतीय व्यापारी जहाज़ ज़रूरी सामान और ईंधन लेकर इसी खतरनाक रास्ते से गुजर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक जहाज़ के रडार पर कुछ तेज़ रफ्तार बोट्स दिखाई दी जो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये कोई सामान्य मछली पकड़ने वाली नावें नहीं थीं, बल्कि गश्ती बोट्स थीं जो अक्सर जहाज़ों को रोकने और जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कप्तान ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। जहाज़ की स्पीड कम की गई और रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर में चेतावनी आई, अपनी दिशा बदलो और जांच के लिए तैयार रहो। ये वो पल था जहां से स्थिति पूरी तरह बदल गई, क्योंकि इस इलाके में किसी जहाज को रोका जाना सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि कई बार महीनों की गिरफ्तारी और अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शुरुआत बन सकता था। कप्तान के सामने दो ही रास्ते थे, या तो रुककर खुद को जोखिम में डाल दे या फिर निकलने की कोशिश करे और एक बड़े खतरे को आमंत्रित करे। इसी बीच भारत में ये सूचना पहुंच चुकी थी और तुरंत उच्च स्तर पर हलचल मच गई। इंडियन नेवी और अन्य एजेंसियां सक्रिय हो गईं, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज का मामला नहीं था, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और समुद्री सुरक्षा का सवाल बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ एक बेहद गुप्त मिशन, जिसका उद्देश्य साफ था: बिना किसी टकराव के भारतीय जहाज को सुरक्षित निकालना। सीधे टकराव का मतलब होता अंतर्राष्ट्रीय संकट, इसलिए एक अलग रणनीति बनाई गई। जहाज को निर्देश दिया गया कि वो लो प्रोफाइल रहे, रेडियो साइलेंस बनाए रखे और सही समय का इंतजार करे। जैसे ही रात हुई और समुद्र पर अंधेरा छाया, वही मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। अंधेरे में निगरानी कम हो जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए जहाज ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदली और एक वैकल्पिक रास्ते की ओर बढ़ने लगा। ये रास्ता लंबा था, लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित था। जहाज ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक पहचान को भी सीमित करना शुरू किया। AIS को लो मोड में डाल दिया गया और धीरे धीरे वो रडार से गायब होने लगा। यही वो पल था जब बाहरी दुनिया को लगा कि भारतीय जहाज अचानक लापता हो गया है, लेकिन असल में वो एक बेहद खतरनाक लेकिन सटीक योजना का हिस्सा था। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ गश्ती बोट्स ने उसकी दिशा में बदलाव को नोटिस कर लिया था और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया था। अब हर सेकंड कीमती था और कप्तान ने एक आखिरी दांव खेलते हुए जहाज की स्पीड बढ़ा दी और उसे एक ऐसे समुद्री हिस्से की ओर मोड़ दिया जहां बड़े जहाज़ों की आवाजाही कम होती है और निगरानी भी सीमित रहती है। ये एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही आखिरी उम्मीद भी थी। कई घंटों तक चली इस तनाव भरी दौड़ के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ जहाज खतरे के दायरे से बाहर निकल चुका था। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली और बिना किसी शोर के एक बड़ा मिशन सफल हो गया। लेकिन असली राहत तब भी नहीं मिली थी, क्योंकि कप्तान को पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकलना ही काफ़ी नहीं है। असली चुनौती अब सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचना था।
इसी बीच जहाज को एक और अप्रत्याशित संदेश मिला, जो सीधे भारत से नहीं बल्कि एक मित्र देश की समुद्री निगरानी प्रणाली से आया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि आसपास अभी भी संदिग्ध गतिविधियां जारी हैं। इसका मतलब था कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। कप्तान ने तुरंत रणनीति बदली। जहाज की गति को लगातार बदलते हुए आगे बढ़ाया जाने लगा, ताकि किसी भी निगरानी से बचा जा सके। पूरे जहाज पर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन हर नज़र उस समुद्र के उस अंधेरे हिस्से की ओर टिकी थी, जहां से खतरा कभी भी वापस आ सकता था। घंटों की इस खामोश और तनाव भरी यात्रा के बाद आखिरकार वो पल आया जब दूर क्षितिज पर सुरक्षित जल क्षेत्र की पहली झलक दिखाई दी। जैसे ही जहाज ने पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया, पूरे क्रू ने राहत की सांस ली। कोई जश्न नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ, बस सबकी आंखों में एक ही भावना थी, हम बच गए। और यही इस मिशन की असली जीत थी, जहां हर कदम पर खतरा था, लेकिन अंत में जीत हिम्मत, धैर्य और समझदारी की हुई, और एक ऐसा ऑपरेशन सफल हुआ जो बिना शोर के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।